आज का टॉपिक रहेगा अपना टिश्यू। टिश्यू शुरू करने जा रहे हैं। सेल में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सेल कोशिका है, वो अगर ईंट है तो टिश्यू क्या होगा? बिल्कुल दीवार की तरह काम करता है। अगर इसको अपन ईंट मानते हैं सेल को, ठीक है, तो टिश्यू क्या हो जाएगा? टिश्यू, ये ईंट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? अपनी दीवार का काम करेगी। ईंट कैसी होती है? इस टाइप की होती है, और दीवार इन्हीं ईंटों से मिलके बनी होती है, इस टाइप से जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो सेल है, इसी से टिश्यू बन रहे हैं, यानी ईंट से दीवार बन रही है, तो फिर इतने नाम क्यों अलग अलग? एक नाम से काम चल जाता ना। यानी आप इपिथेलियम सेल बता रहे हो, कनेक्टिव सेल बता रहे हो, मसल सेल्स बता रहे हो, नर्व सेल बता रहे हो, तो इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? सिंपल से बोल देते टिश्यू। सेल तो वही है ना, इसी सेल से। तो यानी ईंट एक है, दीवार का नाम अलग अलग है, ठीक है। कोई पतली दीवार है, कोई डबल दीवार है, कोई फैलने वाली दीवार है, कोई सिकुड़ने वाली दीवार है। तो इतना तो समझ में आ गया कि बन रही किससे है? ईंट से दीवार बनी, यानी सेल इसके अंदर आएगा। अब टिश्यू आएगी, तो टिश्यू की परिभाषा क्या देंगे अपन? अब इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो उत्पत्ति, ओरिजिन, और एक इसका फंक्शन। ऐसी सेल का समूह जिनकी उत्पत्ति और फंक्शन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? टिश्यू बोलेंगे। यानी इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई हो, दूसरा उनका कार्य सेम हो। तो देखो दो चीज समझ में आई अपने। टिश्यू है वो किससे बने हुए? सेल से, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो सेम जगह से हो रही है, और इनका जो फंक्शन है वो सेम है। बस ओरिजिन बोलो, उत्पत्ति। हाँ, उत्पत्ति कहाँ से बन रहा है? इपिथेलियम सेल, जितनी भी टाइप की सेल है उनका कार्य सेम होगा। मसल सेल्स का कार्य अलग होगा, नर्व सेल का कार्य अलग होगा, और कनेक्टिव सेल का कार्य अलग होगा, ठीक है। अगर सिंपल सी बात करें ना, अपन मकान बनाया ये ईंट ही, ठीक है। ईंट से क्या बनाया अपने? दीवार। तो दीवार पर जो कलर करते हैं ना अपन, जो अपन निपाई करते हैं, वो एपिथेलियम सेल है। मसल्स क्या है? उसके अंदर जो अपन चूना काम में ले रहे हैं, सीमेंट काम में ले रहे हैं, वो मसल्स हो गई, उसको बांध के रखती है। कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर अपन सीरिया लगा रहे हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू होगी। और सपोज करो अपन लाइट या वाईफाई का कोई काम कर रहे हैं, नर्वस सेल्स हो गई। अब इसके आधार पर टिश्यू को अपन चार भागों में बांटते हैं। एक छोटी सी ट्रिक अगर याद रखना चाहो तो सी मेन, सी मेन, ठीक है। जैसे ही मैन था, ही मैन कौन था? ही मैन के नाम से किसको जाना जाता है? कौन था ही मैन? अरे धर्मेंद्र को बोलते हैं ही मैन, नहीं ध्यान, ठीक है। तो ही मैन की तरह सी मैन याद रखो आप, सी मैन, ठीक है। तो सी से आपको याद रखना है कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स है, तीसरा एपिथेलियम है, और चौथो नर्वस, नर्वस। ये चार हो गया, ठीक है। तो सी मेन से आपको याद रखनी है, चार टाइप की होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? जो कनेक्शन करने वाले होते हैं ना, आप जोड़ रखिए। इसके अंदर दो चीजें मेन आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो ब्लड और बोन, ये दो चीजें आपको इसके अंदर पढ़ेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स के अंदर अपन को तीन चीजें देखनी है, वॉलेंट्री, दूसरी है इनवॉलेंट्री, और कार्डियक। तीन मसल्स इसके अंदर होती है। इपिथेलियम, ये भी दो होती है, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। और ये शेप के आधार पर, ठीक है, शेप के आधार पर मेनली चार टाइप की होती है। तीन तो शेप के आधार पर, एक के ऊपर जो हेयर होते हैं, बाल टाइप के कुछ पाए जाते हैं, उसके आधार पर उसका नाम दे रखा है, ठीक है। तो चार कौन कौन सी है? स्कोमस, स्कोमस, क्यूबोइडल, कोलुमिनार, और आगे सीलिएटेड कोलुमिनार, ठीक है। ये कि यही सेम कंपाउंड वाली होती है। स्क्वायर का मतलब होता है चिपटी, थोड़ी सी चिपटी स्क्वायर में होती है, और थोड़ी चिपटी होती है, इस टाइप से।
क्यूबोइडल का मतलब चारों कोनों बराबर, ठीक है। और कोल्यूमिनर का मतलब होता है लंबी, इस टाइप से। और इसके ऊपर अगर हेयर लग जाए इस टाइप से तो इसको बोलते हैं सीलिएटेड। अब इनके आधार पर इसको चार टाइप की पट्टी की बताई गई है, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन सी होती है? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक को मतलब तो होता है अपनी इच्छा से चलती है, मैं ये पेन चला रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हैं, ये सब क्या है? वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से हो रही है। इनवॉलेंट्री अपन चाह के भी उसको नहीं रोक सकते हैं, जैसे हार्ट का चलना, श्वास लेना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? इनवॉलेंट्री। उनको हार्ट को थोड़ी रोक सकते हैं, रुक जाएंगे तो अपन खुद रुक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ब्लड और बोन। बोन ठोस टाइप में है और ब्लड है वो लिक्विड टाइप में होता है, ठीक है। ये होती है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई? नर्व सिस्टम आपको होता है, न्यूरॉन मेन है, नर्व सिस्टम का होता है ब्रेन। तो ये अपनी आज की क्लास के अंदर थोड़ी सी बेसिक चीजें अपन ने देख ली है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। चार टाइप की क्लासिफिकेशन कर दोगे, परिभाषा दे दोगे, ठीक है। अच्छा, टिश्यू की जो स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है। स्टडी को अपन क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी टिश्यू की, ठीक है। टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? देखो, इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल से मिलकर बने होते हैं, ओरिजिनल सेम जगह से होता है, फंक्शन इनका सेम होता है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्लासिफिकेशन सीमेन, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स है, एपिथेलियल है, नर्व सिस्टम। तो कल अपन इसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके बाद हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के कौन कौन से सेल्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल से अपन देखेंगे, और बोन के बारे में देखेंगे, ठीक है। यानी बेसिक चीज समझ में आई कि नहीं? सेल क्या है? ईंट है। टिश्यू एक दीवार है, ठीक है। अब इन दीवारों से क्या बनेगा? मकान बनेगा, जिनको अपन ऑर्गन बोलते हैं जी। हार्ट क्या है? चमड़ी है। इनके अलावा लीवर है। ये सब क्या है? एक मकान है, एक कमरा है। और इन कमरों से मिलके बनेगा पूरा घर, हाउस बोलते हैं जिसको, ठीक है। जिसमें रसोई आएगी, बाथरूम आ गया, आपके सोने का आ गया, खाने का आ गया, डिनर आ गया, इस टाइप से पूरा उसको बोलेंगे अपन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत है मेरे हिसाब से। कल अपन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, पढ़ के आना।